अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो हमारा मौजू है वो है अपने आइडियाज़ को या प्रपोजल्स को कैसे पास कराया जाए। इदारों के अंदर वैसे तो घरों में भी मसाइल होता है कि अब्बा जी से जो ना अपना प्रपोज़ल कैसे पास कराया जाए, लेकिन वो प्रपोज़ल ये वाला नहीं है। लेकिन इदारों में प्रॉब्लम होता है अक्सर कि CEO या चेयरमैन इन लोगों के पास जो है वो वक्त नहीं होता और या इनका मिजाज या इनका लेवल ऊपर होता है, तो वहाँ पे हमें मुश्किलात पेश आती हैं मैनेजर्स को, मिडिल मैनेजमेंट को। अभी कुछ अर्से पहले की बात है, एक सनती ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। वहाँ मेरे एक मीटिंग थी कंसल्टेंट के तौर के ऊपर, तो वहाँ मुख्तलिफ HODs थे। वो सब अपने अपने मसले और उनके सोल्यूशन मुझसे पूछ रहे थे। और इसी तरह का एक सेशन मैंने अभी हैदराबाद चैम्बर में भी किया था, जहाँ पे कंसल्टेंसी दी थी उन लोगों को। मैंने वहाँ के मुख्तलिफ जो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, वहाँ दोनों जगह पे एक बड़ा मसला आया कि हम अपने प्रपोजल्स को, अपने आइडियाज़ को अपनी टॉप मैनेजमेंट से, अपने बड़ों से कैसे अप्रूव कराएँ। उन्होंने कहा हमें दो प्रॉब्लम होते हैं, या तो हमारा प्रपोज़ल जो है ना वो रेड स्ट्रिप या जो ना वो ब्यूरोक्रेसी में फंस जाता है। मैं प्राइवेट इदारों की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात नहीं कर रहा। या हमारा पास नहीं होता, किसी और का पास, दूसरे मैनेजर्स का पास हो जाता है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बताएं, मैंने 4-5 सवाल जब मुख्तलिफ़ लोगों से किए तो उनमें से मोस्टली सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि देखें, जो प्रपोजल्स होते हैं ना उसकी एक छोटी सी टेक्निक होती है। हमें पहले तो ये समझना है कि हमारे बॉस का मिजाज क्या है और उसकी जो कुर्सी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो मैं कहा देखिए, किसी भी प्रपोज़ल में अगर 5 चीज़ें होंगी ना तो वह फटाफट पास हो जाएगा। सही है। तो वो 4-5 चीज़ें कौन कौन सी? नंबर एक तो जो प्रपोज़ल आप दे रहे हैं वो सादा हो, मुकम्मिल हो और मुख्तसर हो। सही है। मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ जो है वो देखता रहा। वहाँ के जो साबिक़ चेयरमैन थे, ठीक है ना, उन्होंने बड़ा अच्छा एक चीज़ जो ना शुरू की थी, वो थी 1 पेजर के नाम से। यानी कि जो भी प्रपोज़ल आप दें, जो भी आइडिया दें, 1 पेज के ऊपर हो। याद रखिएगा, बॉसेस या CEOs जो है ना, उनको पास कहानियाँ सुनने का, कहानियाँ पढ़ने का वक्त नहीं होता। सही है। वो चाहते हैं कि सादा अल्फाज हो, कम से कम लिखा हुआ हो, मुकम्मिल बात हो, टू दी पॉइंट बात हो। तो हमेशा हम ऐसा, जितनी जल्दी जितना छोटा होगा उतना जल्दी वो पढ़ेगा। हम तो ख़ुद जो है ना वो देख रहे होते हैं कि जहाँ बहुत कोई मुश्किल किताब, बड़ी किताब की शक्ल में कोई प्रपोज़ल होता है, तो हम कहते हैं इसको 15 दिन बाद जो होगा ना फिर देखेंगे। तो आप भी कोशिश करें कि पहला इस तरह हो। नंबर दूसरा है कि कंपनी या कंपनी के किसी डिपार्टमेंट के जो टारगेट्स हैं, जो भी कंपनी काम करती है, मिसाल के तो कोई कंपनी एयरलाइन है, कोई लॉजिस्टिक कंपनी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस बनानी है, फिर कोई डिपार्टमेंट है, कोई फायर फाइटिंग का डिपार्टमेंट है, कोई प्रोडक्शन है, कोई सेल्स है, तो कंपनी या उसके डिपार्टमेंट के टारगेट्स को के हिसाब से वो सारा का सारा चल रहा होता है। सही है ना। तो उसकी जो वर्किंग हो वो सारी की सारी उसी हिसाब की हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी फ्रिज बना रही है और आप उसको प्रपोज़ल दें कि वो वर्टिकल फ्रीज़र ही बनाने शुरू कर दे, तो ये एक फैमिली बन जाती है। तो वो CEO मान लेगा कि यार फ्रिज तो बना नहीं रहे, ये जो बॉटलर्स कहलाते हैं, ये बॉटलर्स या वर्टिकल फ्रीज़र भी बना लेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरीके से जो है ना, फ़र्ज़ करें तो हमारी इसकी मांग भी हो जाएगी। तो इस वर्किंग को लोग पसंद करते हैं जो कंपनी पहले से काम कर रही है या अलाइनमेंट हो। तीसरा उसका ये है कि कंपनी के जो पास मौजूदा वसाइल हैं वो कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, बाहर के तो नहीं आ रहे। ये तीसरा पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है। देखें, ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वक्त हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे लैब्स हो, चाहे गाड़ियाँ हों, चाहे जो है ना, चाहे पैसा हो, ये सारे कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आप भी माशाल्लाह समझते हैं, समझदार हैं। तो हमें ये देखना होता है कि ये जो प्रपोजल्स हैं ये कितने हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसा तो ना हो कि आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे जी पहले तो 50 एकड़ की ज़मीन ख़रीदनी है, फिर उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए की जो ना वो बिल्डिंगें बनानी है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। तो ये सारा पॉइंट साइड में रहेगा। तो आप क्या करें, मैं एक छोटा सा केस सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। एक प्रपोज़ल आया, एक कंपनी थी, उसकी यानी एक ग्रुप था, उसके में बहुत सारी 10-12 कंपनीज थी। उसमें से 2 कंपनीज बताता हूँ। एक थी सिक्योरिटी कंपनी और एक थी उनकी रेंट कार या जो ना या व्हीकल्स जो ना वो देती थी, लॉजिस्टिक का काम करती थी। 2 कंपनी थी। वहाँ के एक मैनेजर ने बड़ा अच्छा प्रपोज़ल दिया। उन्होंने कहा सर, ये जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अगर हम इनको पिक एंड ड्रॉप दे दें तो 2 फ़ायदे होंगे, 3 फ़ायदे हो जाएंगे। नंबर 1 तो ये होगा कि हमारा कस्टमर मुतमईन हो जाएगा कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड वक्त पे पहुंचा करेंगे, वो वहाँ पे जहाँ भी जाएंगे, चाहे बैंक्स हों, चाहे मार्केट्स हों।
तो हमारा इमेज बेहतर होगा। और दूसरी बात होगी कि हम क्या करेंगे कि इनका जो अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस, वो हमारा बच जाएगा। और तीसरी बात है कि जो हमारे रिसोर्सेज खड़े हुए स्टिल पोजीशन पे, वो चलना शुरू हो जाएंगे। तो फटाफट जो है ना ये आके उसने कर लिया। तो आप ये देखें कि जो आपके कंपनी के वसाइल हैं, अगर हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होता है, उससे फ़ायदा हो जाता है। अगला ये है कि माली फ़वाइद क्या मिल रहे हैं। माली फ़वाइद जो है ना, वो देखिए कॉर्पोरेट जो सेक्टर है उसका मिजाज है, वो है प्रॉफिट ओरिएंटेड। वो कहते हैं दो काम हो, या तो हमारी आमदनी बढ़ रही हो तो पैसे आ रहे हैं गुल्लक में, या हमारे अखराजात कम हो रहे हों तो भी पैसे आ रहे हैं गुल्लक के अंदर। नहीं, पैसे कम हो रहे हैं, जहाँ पहले $10 मिलियन रुपीस की कोई चीज़ होती थी, वह अब 9 मिलियन में आ रही है, तो ये भी हो रहे हैं। अब बिज़नेस वर्ल्ड जो है ना वो इसी पे फोकस कर रही होती है। लिहाजा हम ऐसा काम बताएं कि जिससे ये पता चल जाए कि यार हम इससे माली फ़वाइद जो है वो हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी है, उसके सेल्स फोर्स है पहले ही मौजूद है सारे पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर, और आप फ़र्ज़ करें जो है ना आप फ़ैन बेचते हैं, सही है, फ़ैन सेल कर रहे हैं और सब जगह आपका सर्विस सेंटर भी है। अगर आप इसके साथ डिज़र्ट कूलर भी बेचने शुरू कर दें और नहीं बना सकते तो इंपोर्ट कर लें, ठीक है, या अपना आप से ब्रांड अपना बनवा लें, तो उसी सेल्स फोर्स से वो सारा का सारा काम हो जाएगा, सही है। तो इस तरह क्या हो जाएगा कि उनकी सेल बढ़ जाएगी उसी टीम के साथ, तो क्या हो जाएगा, उनको माली फ़ायदा हो जाएगा। या अपनी सेल्स फोर्स को आप जो ना वो अपने काम के अलावा किसी और के काम पे भी लगा दें कि भाई अब आपने फला कंपनी के प्रोडक्ट बेचनी है, और ये सब कुछ मॉडल पाकिस्तान में मिल रहे हैं। तो अगला है माली फ़वाइद, तो उस पर भी आपका CEO साहब और आपकी टॉप मैनेजमेंट फटाफट मानेंगे। फिर कितना काबिल अमल है, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है ये। हम बॉस जो है ना वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में वो कहानियाँ नहीं सुनते, जैसे मैंने आपसे कहा, सही है। लिहाजा वो देखते हैं कि यार जो आपने प्लान दिया है वो कितनी एग्जीक्यूशन कितनी है, उसकी वो कितना डूएबल है, तो वो हमेशा जो है ना इसी पे रखते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके पास वो प्लान जो है वो ज़रूर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैंने अपने बॉस को एक प्लान दिया कि हम ड्रोन के ज़रिए अपने कस्टमर्स को जो है ना वो दवाइयाँ जो है ना सप्लाई किया करें। तो मुझे उसके टेक्निकल, लीगल, मार्केटिंग के प्रोफेशनल और हुकूमत का कानून, ज़ाब्ते, पॉलिसी सारी की सारी उसके साथ जो ना दूसरे फेज़ में बना के देनी पड़ेंगी कि ये इतने काबिल अमल है। ऐसा ना हुकूमत परमिशन नहीं देती है ड्रोन को कि कोई और उड़ाए इसको सिवाय हुकूमत के इदारों के। तो ये 5 चीज़ें हैं, जब ये 5 चीज़ें आप देंगे तो बॉस यूँ करके लेंगे। क्योंकि याद रखिएगा कंक्लूजन भी यही है और आखिरी बात भी ये कि याद रखिएगा आपके जो बॉसेस हैं, आपका जो आउटकम है वो इनका इनकम है, यानी इनपुट है। आप अच्छे आइडियाज़ देते हैं, बॉस अपने बॉस को यानी CEO जो है ना CEO और मज़ीद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, या आपके चेयरमैन अपने CEO को, या सीनियर मैनेजर अपने जो है ना बॉस और मज़ीद बॉस को ये प्लान दे रहे होते हैं। तो वो हमेशा आपके आइडियाज़ को पसंद करेंगे अगर उनमें ये 5 खुसूसियात मौजूद होंगी, ठीक है ना। अपना और इस चैनल का ख्याल रखें, लेकिन इससे पहले एक काम ज़रूर कीजिएगा, ये वीडियो उसको फॉरवर्ड कर दें जो अच्छी पोस्टों पे आपके दोस्त अहबाब मौजूद हैं इस वक्त, और डायनेमिक हों और चाहते हों कि वो कभी CEO बने, कभी चेयरमैन बने, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स हैं जो उनको सिखाने में काम आएंगे। अपना इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।